अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि आज हम किताबुल अदब के साथ फिर हाज़िर हैं और किताबुल अदब का आज जिस हदीस से हम अपना सबक पढ़ेंगे ये रिवायत नंबर 29 है। इसके ऊपर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह जो बाब आपने इसके ऊपर तहरीर फरमाया वो ये है कि उस आदमी का बयान जो किसी आदमी की तारीफ़ करे। अब ये नुक्ता पहले आप इसको समझ लें। देखिए, तारीफ़ अगर किसी की करनी है तो आप उसके सामने उसकी तारीफ़ मत करें, पीठ पीछे तारीफ़ करें। और अगर आपको पता है आप सामने तारीफ़ करेंगे तो सामने तारीफ़ करने के नुकसानात ज़्यादा होते हैं कि आप जिसकी तारीफ़ करते हैं हो सकता है कि ये तारीफ़ करने का अमल सामने वाले को आजमाइश में डाल दे, उससे नेकी छुपाना मुश्किल हो जाए, या हो सकता है कि इस अमल से सामने वाले में रियाकारी पैदा हो जाए। तो बेहतर ये है कि तारीफ़ करें। अगर सामने ही तारीफ़ करनी है तो काम की तारीफ़ करें, किसी की ज़ात की तारीफ़ करने से बचें और दुआया अंदाज इख्तियार करें। और जब पीठ पीछे हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें। और सामने अगर अंदाज इख्तियार करना है तो उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप सामने हो तो दुआया अंदाज हो, काम की तारीफ़ हो, और ताकि किसी को आजमाइश ना हो। तो जो सामने तारीफ़ करते हैं, इस पर औलिया अल्लाह के कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। कि एक कौल मैंने पढ़ा कि जिसने सामने तारीफ़ की, एक जहद से उसने तारीफ़ जिसकी की जा रही है, तारीफ़ करने वाले ने उसको कत्ल किया, यानी आजमाइश में डाल दिया। लिहाजा तारीफ़ ज़रूर करें, लेकिन मौका महल के एतबार से देख लें कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी तारीफ़ करने से किसी की नेकी ज़ाय हो जाए और कोई रियाकारी के गुनाह की तरफ मुंतकिल ना हो जाए। तो पहली रिवायत हज़रत मिक़दाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तारीफ़ करने वालों के चेहरों पर मट्टी डाल दें। अब ये नाराज़गी का इजहार है, वो जो सामने तारीफ़ करते हैं। अब इससे मुराद वो जो तारीफ़ करते हैं सामने या खुशामद खोरी करते हैं, ये उनकी है। तरबियत क्या है इसमें? तरबियत ये है कि तारीफ़ करना किसी की मना नहीं है, हाँ किसी के सामने तारीफ़ करना मना है। ऐसे पॉइंट पे तारीफ़ मत करें कि कोई अपनी नेकी ना छुपा सके, उसके लिए रास्ता ना रहे, और कोई इस तरह ना हो कि कहीं रियाकारी की तरफ मुंतकिल ना हो जाए। तो हज़रत मिक़दाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको मिक़दाद बिन असवद भी कहते हैं इनका नाम। आपके वालिद कबीला बनु किंदा से उन्होंने हल्फ किया था, इसलिए आपको किंदी भी कहते हैं। असवद ने आपकी परवरिश की थी, इसलिए आप इब्ने असवद कहा जाता है। आप छठे मोमिन हैं। आपसे हज़रत अली, तारिक इब्ने शहाब वगैरह ने अहादीस ली। 70 साल की उम्र में 33 हिजरी को हज़रत मिक़दाद बिन अम्र या हज़रत मिक़दाद इब्ने असवद आपका विसाल हुआ। आपकी वफ़ात मदीना पाक के 3 मील के फासले पर हुई। वहाँ से आपको मदीना पाक लाया गया और आपकी तदफीन मदीना पाक के अंदर यानी जन्नतुल बकी के अंदर हुई। फिर अगली रिवायत है, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुम्माम बिन हारिस ने हमें इरशाद फरमाया कि कोई शख्स हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ करने लगा तो हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहारा लेकर अपने घुटनों के बल दोजानो होकर बैठे। क्योंकि हज़रत मिक़दाद जो थे वो जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी उम्र 70 साल के लगभग थी, तो बूढ़े हो चुके थे।
तो कहते किसी ने हजरत उस्मान की तारीफ की तो हजरत मिकदाद उस वक्त बूढ़े हो चुके थे, तो सहारा लेकर खड़े हुए। रावी कहते हैं वो एक फरमा आदमी भी थे, यानी कि जिस्म जो था वो वजनी भी था और फिर उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। बस आपने तारीफ करने वाले के मुंह की तरफ कंकरियां फेंकी, कंकरियां उसके मुंह पे मारी नहीं, यानी कि ये नाराजगी का एक इजहार है जो किया, कंकरियां फेंकना शुरू कर दी। इस पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, आपको क्या हुआ है, आप ये नाराजगी का जो इजहार है क्यों कर रहे हैं? आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम तारीफ करने वालों को देखो तो उनके चेहरों पे मट्टी डाल दो, यानी कि ये नाराजगी का इजहार करो। इसलिए कि वो लोग जो तारीफ करते हैं मुंह के ऊपर, सामने लोगों के ऊपर, लोगों में मौजूद किसी फर्द वाहिद की तारीफ करते हैं, उनमें एक तबका अगर ये अमल इख्तियार करके रखता है तो खुशामद की तरफ भी चला जाता है। खुशामद खोरी जो है ये बंदे को गुनाह की तरफ मुंतकिल कर देती है। और दूसरा ये कि मुंह के ऊपर तारीफ करना, ये बंदे को ना तो जिसकी तारीफ हो रही वो अपनी नेकी ही छुपा सकता है, और तारीफ करने का अमल बंदे को रियाकारी की तरफ मुंतकिल कर देता है। यानी कि बाहर सूरत मुंह के ऊपर तारीफ करना, सबके सामने किसी की तारीफ करना, इससे बंदा आजमाइश में आ जाता है। तो इसलिए मना किया गया कि तारीफ करनी है तो क्या करें, पीठ पीछे तारीफ करें, लोगों के अंदर तारीफ बयान करें, लेकिन जिसकी तारीफ बयान कर रहे जब वो सामने आ जाए तो फिर कलिमात दुआया इस्तेमाल करें, दुआए कलिमात इस्तेमाल करें कि आपका फला काम हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए, हम भी इसकी तरगीब आपसे हासिल करें, हम भी ये नेकी करेंगे। तो उन तमाम बातों को दुआ की तरफ मुंतकिल कर दें ताकि तारीफ का जो उनसर है उसमें जो आजमाइश है उससे सामने वाला बच सके। फिर 31वीं हदीस है जिसको हजरत इब्ने हुम्माम इब्ने हारिस ने रिवायत किया, हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं इरशाद फरमाते हुए सुना कि तुम लोग एक दूसरे की तारीफ करने से बचो, इसलिए कि यह ज़बा कर देने के मुतरादिफ है, काट देने के मुतरादिफ है। क्योंकि इससे जो तारीफ करने वाला, जिसकी तारीफ मुंह पे की जा रही, लोगों के अंदर जिसकी तारीफ और तशहीर की जा रही है या जिसकी खुशामद की जा रही है, वो इन सारी चीजों से उसका गुनाह कट जाएगा, उसकी नेकी खत्म हो जाएगी, उसकी नेकी ज़बा हो जाएगी। ऐसा ना हो कि कहीं ये अमल किसी आम मुसलमान के अंदर खुशामद कबूल करने की आदत डाल दे, तारीफ कबूल करने की आदत डाल दे। तो तारीफ कबूल करने की जो आदत होती है ये तो शरीर रियाकारी होती है, इससे बंदा नेकी करता है और मिटा देता है, यानी नेकी करता है और ज़ाया कर देता है। इसलिए फरमाया कि सामने तारीफ ना करें, तारीफ करें तो पीठ के पीछे तारीफ करें, लोगों के अंदर तारीफ करें, जहां वो नहीं है वहां तारीफ करें। और कितना प्यारा कायदा दिया, यानी कि अगर कोई बंदा मौजूद नहीं है तो उसकी गीबत भी नहीं कर सकते, अदम मौजूदगी में बुराई भी बयान नहीं कर सकते। और तरगीब क्या है, मुंह के ऊपर आप तारीफ और अच्छाई बयान ना करें, ऐसा ना हो कि कहीं आजमाइश में आ जाए। तो पीठ पीछे तारीफ करनी है और पीठ के पीछे कमजोरी बयान नहीं करनी। कितनी प्यारी तरबियत है कि अब कोई बंदा मौजूद नहीं है, अगर उसकी अदम मौजूदगी में करना है तो उसकी तारीफ बयान करें। उसकी अदम मौजूदगी के अंदर कोई चीज आप उसके लिए कहना चाहते तो उसकी तारीफ करें, उसकी दुआ करें, उसके काम की तारीफ करें, जो जायज और दुरुस्त काम उसने किया है, जो अच्छी और म्यारी सिफात उसके अंदर है उसकी तारीफ करें। और जब वो मौजूद ना हो तो फिर क्या करें, उसकी अदम मौजूद के अंदर उसकी ऐसी बुराई पर भी बात ना करें जब तक शरीयत वाजिब ना कर दे जो उसके अंदर हो, ऐसी बुराई पर भी बात ना करें क्योंकि वो गीबत के जुमरे में चली जाएगी। फिर आगे देखें, ये 32वीं रिवायत है, इसको हजरत इब्राहीम तैमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद फरमाते कि हम लोग हजरत फारूक आदम यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे कि आपके पास एक शख्स आया, उसने आपको सलाम कहा, फिर लोगों में से एक आदमी ने उसके मुंह पर उसकी तारीफ की, सबके सामने मुंह पर उसकी तारीफ की। उस पर हजरत उमर ने उस शख्स से कहा, तूने इस आदमी को हलाक कर दिया है, यानी मार दिया है इस आदमी को। क्यों?
फरमाया कि अल्लाह तुझे हलाक करे, तू इसके सामने इसके दीन की बाबत तारीफ कर रहा है, यानी कि इसकी नेकी की तारीफ कर रहा है इसके सामने इसके मुंह पर, तो यह रियाकारी से या नेकी छुपाने के मामले में किस तरीके से तो आजमाइश में आ गया। तो फरमाया अब कितनी सरी बात है कि तारीफ करनी है नेकी की, नेक काम की, अल्लाह की फर्माबरदारी का कोई काम करने की सिफात है तो उसकी करनी है, तो क्या करें? फरमाया कि सामने मत करें, सामने तारीफ करना ऐसे है जैसे किसी को हलाक कर देने के मुतरादिफ। तो करना क्या है? करें, नेकी की तारीफ करनी है तो जरूर करें। कब? पीठ के पीछे लोगों के अंदर करें, उसकी अदम मौजूदगी में करें, और जब वो सामने आ जाए तो फिर क्या करें? फिर नेकी की तारीफ ना करें बल्कि उसको दुआया अंदाज इख्तियार कर लें कि अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके इस्तिकामत या दीन में मजीद बरकतें अता फरमाए। उस तवज्जो नेकी की तरफ ना जाने दें बल्कि दुआया अंदाज इख्तियार कर लें, ताकि सामने वाले को आपके कलिमात से ना तो नेकी छुपाने में आजमाइश हो, ना रियाकारी की तरफ मुंतकिल होने का डर हो। फिर 33वीं जो रिवायत है, हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुए वो कहते, मैंने सुना कि तारीफ़ करना ज़बा कर देने के मुतरादिफ है। सामने मुंह के ऊपर तारीफ़ करना बंदे को ज़बा कर देने के मुतरादिफ है कि ये अमल बंदे की नेकियों को रियाकारी की नज़र कर देता है, बंदे के आमाल को हलाक कर देता है, बंदे के आमाल का सवाब ज़ाया कर देता है। फिर 34वीं रिवायत, वो हज़रत अबुल अहवस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी से कोई ज़रूरत की दरख्वास्त करे तो उसको चाहिए कि वो आसान सी दरख्वास्त करे। ऐसा ना करे कि वो एक आदमी के पास आए, उसके चेहरे पर तो उसकी तारीफ करे और उसकी पीठ पीछे उसे नज़रअंदाज करे ताकि वो आदमी उससे कोई चीज़ ना रोके। अब कितनी प्यारी बात है। फरमाया कि तारीफ करें तो सामने नहीं, पीठ पीछे करें। अगर उसका कोई काम आपको अच्छा लग गया है, किसी काम से आपका दिल चाहता है कि जब वो शख्सियत सामने आती है तो आपका दिल चाहता है मैं उसकी तारीफ करूं, तो दुआया अंदाज इख्तियार कर लें सामने मुंह पर, और जब वो ना मौजूद हो तो लोगों के अंदर उसकी नेकी की बात करने में कोई हर्ज नहीं, ताकि इस नीयत के साथ किसी की नेकी की बात को आगे बढ़ा दिया जाता है, तारीफ किया जाता है, ताकि लोग उस नेकी के पैरवी शुरू कर दें, उस नेकी को अमल में लाना शुरू कर दें। फिर इसी तरह 35वीं रिवायत में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके वालिद हज़रत अबू बकारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स की तारीफ़ की। इस पर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तारीफ़ करने वाले को कई मरतबा कहा, हलाकत हो, तो उसने अपने साथी की गर्दन काट दी। यानी कि फरमाया हलाकत हो, हलाकत हो। इस शख्स ने जिसने तारीफ़ की है मुंह पर, इसने तारीफ़ करने वाले की गर्दन काट दी है, यानी उसको मार दिया, उसको ज़बा कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में कोई ज़रूर भी ज़रूर अपने भाई की तारीफ़ करना ही चाहे तो उसको चाहिए कि वो यूं कहे कि मेरा ये ख्याल है और मैं अल्लाह के मुकाबले में किसी को पाक व साफ नहीं बताता। यानी कि अगर तारीफ़ करनी ही है तो उसके दीन की बात की, नेकी की बात की, तो क्या करे? सामने अब दुआया कलिमात आ गए तो सामने दुआया कलिमात इख्तियार करें। अगर करना है तो उसकी पीठ पीछे तारीफ़ करें, क्योंकि सामने तारीफ़ करने का अमल जो है यह बंदे को आजमाइश में डाल देता है। सामने तारीफ़ करने का जो अमल है यह बंदे को नेकी बचाने का अमल मुश्किल हो जाता है, बंदा रियाकारी के का खौफ बढ़ जाता है। फिर इसी तरह अगली रिवायत 36 नंबर रिवायत में हज़रत आसिम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप नापसंद करते हैं कि आप अपने भाई की मौजूदगी में उसकी तारीफ़ करें? आपने फरमाया जी हाँ। मैंने पूछा अगर वो शख्स मौजूद न हो? आपने फरमाया यूं कहा जाता था तुम अपने भाई की मदा मत करो, यानी मुंह के ऊपर तारीफ़ मत करो, और अगर पीठ के पीछे तारीफ़ करनी हो तो उसको जायज़ समझा जाता था। उसकी अदम मौजूदगी में नेकी की तारीफ़ की जाती थी,
और उसमें अंदाज तरगीबाना हो, नेकी की तरगीब दिलाते। जैसे हम किसी भी नेक अमल को अमल में लाते हैं, जब तो किसी नेकी की बात की तरगीब दिलाते हैं, तो आप देखते हैं हम उसके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल बयान करते हैं, हम उसके ऊपर सहाबा किराम का अमल बयान करते हैं, औलिया अल्लाह का अमल बयान करते हैं। तो ये जो उनकी ज़वात को बतौर दलील के, बतौर तरगीब के कोट किया जाता है, ये अंदाज होना चाहिए जब हम पीठ के पीछे किसी की नेकी की तारीफ करें, ये अंदाज होना चाहिए। फिर 37वें नंबर पर रिवायत है, हजरत ताऊस फरमाते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को उनसे ज़्यादा पाक व साफ नहीं गर्दाना जाता। यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस वो है जो हर गुनाह से पाक है, बिल्कुल गुनाहों से पाक है। कोई गुनाह मुस्तफ़ा की ज़ात के करीब कभी गया ही नहीं। आका की ज़ात तय्यब व ताहिर बाबरकत ज़ात थी। तो आका अलैहिस्सलाम के सामने कोई तारीफ करे हुजूर की, तो आका अलैहिस्सलाम तो की ज़ात अक़दस गुनाहों से पाक व साफ है, लेकिन आम आदमी को उसकी नेकी की निस्बत, उसकी अच्छाई की निस्बत कभी भी उसके मुंह के ऊपर बात न करें कि इससे बंदा आजमाइश में आ जाता है। फिर 38वीं रिवायत में हज़रत अता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी आदमी की तारीफ बयान कर रहा था। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी उंगलियों के जरिए उसके चेहरे की तरफ मट्टी डालना शुरू की, इशारा किया मट्टी डालने का, और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम तारीफ करने वालों को देखो तो उनके मुंह में मट्टी डालो, यानी कि उनको रोको, मना करो कि मुंह के ऊपर तारीफ नहीं की जाती। अगर आपका मन उभारे कि मैंने किसी की मुंह पे तारीफ ही करनी है, तो बेहतर यह कि उतनी देर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की तस्बीह पढ़ ली जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद पढ़ लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन कभी भी किसी के मुंह के ऊपर तारीफ करके उसको आजमाइश में मत डाले, और पीठ पीछे तारीफ जरूर करें, लेकिन जब नेकी की तारीफ करें तो क्या करें, तरगीबाना अंदाज हो, किसी को नेकी की तरगीब दिलाते हुए किसी का अमल कोट कर दिया जाए, ये अंदाज तारीफ होना चाहिए, ताकि किसी को किसी तीसरे से भी अपनी नेकी की दावत या नेकी की तारीफ ना मिले, तरगीबाना अंदाज हो। फिर 39वें नंबर पर रिवायत है, इसको हजरत हुम्माम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अता रिवायत करते हैं। हजरत ताऊस की रिवायत अभी हमने पढ़ ली, और इसी तरह हमने हजरत अता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है जो हम पढ़ने लगे, जो भी हमने पढ़ी है, जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तारीफ, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि उसको रोको, उसके मुंह में मट्टी डालो, यानी उसके मुंह को तारीफ करने से रोको। अब ये रिवायत आगे 39वीं नंबर में हज़रत हुम्माम फरमाते हैं कि एक आदमी आया और उसने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनकी तारीफ की। इस पर हज़रत मिक़दाद बिन असवद ने मट्टी उठाई और उसके चेहरे की तरफ डालना शुरू कर दी, यानी मट्टी डाली, और आपका इशारा ये बताता था तारीफ करने वाले को कि तारीफ मत करो किसी की मुंह के ऊपर। तो फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम तारीफ करने वालों से मिलो तो उनके चेहरों में मट्टी डालो, उनको तारीफ करने से रोको कि मुंह के ऊपर कभी किसी की तारीफ न करे। इससे सामने वाले पर रियाकारी की आजमाइश आती है और नेकी छुपाने की आजमाइश आती है, तो किसी को आजमाइश में मुब्तला मत करें। हज़रत इब्राहीम तैमी के वालिद इरशाद फरमाते हैं कि हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे, किसी शख्स ने दूसरे शख्स की उसके मुंह पे तारीफ की। जब वह लौट गया तो हज़रत उमर ने फरमाया, तूने आदमी को हलाक कर दिया, अल्लाह तुझे भी हलाक करे। यानी मुंह के ऊपर तारीफ करके जिस आजमाइश में, ए तारीफ करने वाले, तूने जिसकी तारीफ की गई उसको आजमाइश में डाला है, ये हलाक कर देने के मुतरादिफ है। क्योंकि जो बंदा नेकी की तारीफ करता है, इससे नेकी ज़ाइल होने का ख़तरा होता है, इससे बंदे के गुनाह की तरफ यानी रियाकारी की तरफ मुंतकिल हो जाने का डर होता है। फिर 41वें नंबर के ऊपर रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा
जो दूसरे आदमी की तारीफ किए जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने हलाक कर दिया या तूने मर्द की पुश्त काट दी है। यानी ये जो अंदाज है कि एक नेक साले आदमी को कि जो अपने तारीफ करवाना नहीं चाहता, मिजाज नहीं है उसका तारीफ करवाना, लेकिन उसके मुंह के ऊपर तारीफ कर रहे हैं, वो भी उसके नेकी की, तो क्या किया तुमने, हलाक कर दिया उसको। फिर इसी तरह अगली रिवायत है, रिवायत नंबर 42 है, और फिर इसी तरह की जो रिवायात मैंने पढ़ी हैं, ये रिवायात सही बुखारी में, जामे तिरमिज़ी में, और इसके ऊपर आइम्मा ने कई किताबें लिखी, जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इहयाउल उलूमुद्दीन किताब है, जो इसी तरह के अखलाकियात के ऊपर लिखी हुई है। उसके अंदर बहुत सारी रिवायात हैं जो हम इस मौजू के ऊपर पढ़ सकते हैं। अब तरगीब क्या है, जो अभी हमने बात की, इसमें तरगीब ये है कि पहली बात तो कभी भी बंदे के अंदर इस चीज़ को, कभी बंदा अपने दिलो दिमाग में इसको पैदा मत करे, ना दिमाग में बात आए, ना दिल में कभी भी उसका तसव्वुर, कभी ख्याल, कभी वहम ही गुजरे कि कोई मेरी तारीफ करे। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है कि जब बंदे के दिल में ये आता है ना कि कोई मेरी तारीफ करे, तो बंदे के गुनाह बर्बाद होना शुरू होते। क्यों? इसके ऊपर रियाकारी की बीमारी लगती है, और रियाकारी ऐसी चीज है कि जैसे सीवी लग जाए ना लकड़ी को, तो वो सीवी जो होती है वो लकड़ी को खा जाती है। दीमक लग जाए वो लकड़ी को खा जाती है। इसी तरह किसी को रियाकारी की बीमारी लग जाए तो वो नेकियों को खा जाती है। कभी भी दिल में तमन्ना ना हो कि कोई मेरी तारीफ करे, बल्कि मन में ये हो कि अल्लाह मुझे मुझे ताकत अता फरमा, मैं जितना कर सकूं तेरी तारीफ करूं, मैं जितना कर सकूं तेरे रसूल की तारीफ करूं, मैं जितना कर सकूं तेरे दीन की तारीफ करूं। ऐ मालिक के करीम, मुझे लोगों की, दूसरों की तारीफ करने वाला बना, मैं तेरी हमद बयान करूं, तेरे रसूल की हमद बयान करूं, दीन मतीन की हमद बयान करूं, तारीफ बयान करूं। लेकिन ऐ मालिक के करीम, मेरे मन से ये ख्वाहिश निकाल दे कि कभी मेरे वहमो गुमान में आए कि कोई मेरी तारीफ करे। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि लोग मेरी तारीफ करें, वो बंदा सारी जिंदगी इस किड़किड़ के अंदर ही मर जाता है कि लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। और फिर ये अमल कि लोग मेरी तारीफ करें, इसके ऊपर रियाकारी की बीमारी पैदा होती है, जो तमाम आमाल सालिहा को दीमक की तरह खा जाती है। तो आज किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह का आज हमने हदीस नंबर 41 तक के मज़मून को मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स के ज़ावत नए बाब के साथ, नए उन्वान के साथ, नए मौजू के साथ हदीस नंबर, रिवायत नंबर 42 से इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।